नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे जो पॉट है, गमले हैं, उसमें हम लोग अपना सॉइल इस तरह का बनाएं, सॉइल मिक्स इस तरह का बनाएं कि हमारे पौधे को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। तो दोस्तों, मैं बार बार इस बात का जिक्र करती हूँ कि मैं 50% बालू, सैंड और 50% में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने काऊ डंग और अपने खेत की मिट्टी रखती हूँ। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने बोला है कि आप इसे बना के दिखाओ, वो देखना चाहते हैं, बनाकर शेयर करो। तो दोस्तों, मैं आज इसी को शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें थोड़ी सी मुझे कहनी ये है कि चूँकि हम लोग सारे बना रहे हैं, जो मिक्स बना रहे हैं, इसमें कोई केमिकल है नहीं, इसलिए थोड़े बहुत अगर मात्रा की हेर फेर होती है, हेर फेर यानी मान लो कि 60% हमारे फर्टिलाइज़र और सॉइल मिलकर हो जाते हैं, अब 40% ही सैंड रहते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। तो आप जो यहाँ देख रहे हो, ये सैंड है। ये पता ना आपको पूरी दिखाई दे रही है या नहीं। ये पूरे सैंड यहाँ रखे हुए हैं इतने। इसको सैंड को मैंने इसे चलनी से चाल करके रखा हुआ है ताकि इसमें बड़े बड़े पत्थर वगैरह ना रहे। इसके बाद आ जाते हैं इस पर। तो यहाँ जो आप देख रहे हो, एक काऊ डंग है, एक काऊ डंग है। ये आपको इतना सारा काऊ डंग दिखाई दे रहा है। ये काऊ डंग हो गए। अब इसके बाद सॉइल है। ये सॉइल देख रहे हैं आप, ये सॉइल है। मैं जैसा कि बात कर रही हूँ आपसे, सॉइल में अगर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, 60% भी हो जाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी मिट्टी काफ़ी अच्छी है। हमारे मिट्टी में ऐसे भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स है, इसलिए कुछ कमी ज़्यादा बेसी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये है आपके बालू में से निकले हुए, बालू में से निकले हुए हैं ये मोटे मोटे वाले। तो इसको भी फेंकना नहीं है। इसको मैंने इसीलिए यहाँ पर ला के रखा है कि इसे फेंकना नहीं है। इसको गमले बनाने में या बोनसाई प्लांट लगाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें बड़े वाले को मैंने चुन के यहाँ रख लिया है। देख लो कितने खूबसूरत हैं बड़े वाले। इसे आप बोनसाई वाले जो बनाते हो पॉट, उसमें ऊपर से भी सजा सकते हो। ऐसे टेरोरियम वगैरह भी बनाते हैं, उसमें भी आप सजा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक तो ये मिट्टी जो अपने खेत की मिट्टी है, पूरी दिख रही है। तो एक खेत की मिट्टी है। ये दूसरी चीज़ आपकी काऊ डंग है। यहाँ से काऊ डंग शुरू है। ये मैं जो हाथ रखी हूँ, यहाँ से काऊ डंग यहाँ तक बालू तक है। तो ये काऊ डंग हो गए। इसके बाद यहाँ से सैंड है। इसको मात्रा को मैंने नाप करके, इतना सारा नाप करके दिखाने का सोचा कि नहीं, ऐसा नाप करके नहीं दिखाती हूँ, ऐसे रख के दिखा देती हूँ। बस वही है, या तो 50% बालू रखो, सैंड रखो,
और 50% में बाकी मटेरियल रखो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, या मैं जो उपयोग करती हूँ उसमें 60% तक मेरा 70% तक मिट्टी, गोबर की खाद और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलाकर हो जाते हैं। मात्र 40% सैंड में उपयोग करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैंड से मैंने देखा है कि कभी कभी पानी एकदम रुकता ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मात्र 40% सैंड रखो, 60% 70% तक हम लोग अगर खेत की मिट्टी और काऊ डंग रखते हैं साथ में। अब मैं आपसे जो दिखाने वाली हूँ आपको, वह है, मैं इसमें मिला देती हूँ। अब आप इतनी तक तो देख लिए होंगे, अब मैं आपको इसमें डाल के दिखाती हूँ जो मैं यहाँ रखी हुई हूँ। ये है मेरे अपने बनाए हुए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। आइए, ये जो हम लोगों ने बनाए थे वही फर्टिलाइज़र है। कि एक मेरे फ्रेंड ने पूछा है, सब्सक्राइबर ने पूछा है कि आप उसको मुझे दिखाओ कि आप जो बनाए थे। तो दोस्तों ये वही है। इसमें आपको अब ये इसका ऐसा हो गया। अब इसमें एक खेलने के लिए मुझे गोली भी मिला है। ये देखो, ये कितने अच्छे पेल्स दोस्तों आप, हाँ, ये एक गोली मिला इसमें। मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ। अक्सर आपको देखोगे कि कभी कभी कुछ ये मूंगफली के दाने मूंगफली तो आप सभी खाते होंगे, उसी के दाने। तो ये मेरे अपने बनाए हुए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो गए। अब ये आप देखें, ये संतरे फल जो हम लोग खाते हैं उसके छिलके हैं, सुखा करके इसको रखी हुई। इसको ऐसे करके मिला देती हूँ। अब आप देखोगे तो ये चाय पत्ती है, चाय पत्ती सुखा करके रखी हुई है। ये सबको मिला करके और इसके बाद गमले में भर देना है। फिर आपके पौधे को किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि पौधे को बस हम समझते हैं कि बस नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये चाहिए, बस ऐसा ही। तो ऐसा नहीं है, उसको और भी बहुत कुछ चाहिए। उतनी बातों का जिक्र करना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन तीनों जो मिलते हैं हमारे NPK में, उसके अलावे भी बहुत कुछ चाहिए, और उसके लिए हम लोग इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ये अंडे के छिलके हैं, इसको मैंने इसी पॉलिथीन में रख के एक स्टोन से चूर कर लिया है। इसका पाउडर टाइप का बनाने का कोशिश किया है, क्योंकि मैं मिक्सी में इसको पीस नहीं सकती। तो इसको भी इसमें डाल देते हैं। देखो, अब देखो कैसे रेसिपी तैयार हो रहे हैं आपके गमले के लिए, पौधे के लिए कैसे रेसिपी तैयार हो रही है। तो ये हो गए आपके एक के। तो अब इन सबको मिला देते हैं। मिला करके फिर मैं इसको गमले में भर के दिखा सकती हूँ तो दिखाती हूँ, नहीं तो क्या करती हूँ कि गमले में कैसे डालना है इस बात की जिक्र कर लेती हूँ। तो ये हो गया। अभी सबको मिला देना है आपस में। जब ये मिल जाएंगे सब, तब इनको भर लेना है। अभी तो मैं भी मिला नहीं रही हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ और शेयर कर ले रही हूँ। चलो मैं यहाँ से यहाँ आ जाती हूँ। ये मैंने एक गमले रखे हुए, मीडियम गमले हैं। इसके ड्रेनेज होल के ऊपर आप एक ये डाल दो। डालने के बाद कुछ सूखे पत्ते वगैरह
मैं इसमें डाल देती हूँ। मैं जो करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। हर एक आदमी का अपने अपने काम करने का अलग तरीका होता है। आप जानते ही होंगे कि घर में भी खाना बनाने का हर एक का अपना अलग अलग रेसिपी बनाने में हर एक का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिए पहले नीचे। अब इसमें जो ये मटेरियल सब मिलाएंगे हम एक साथ। इसको मत समझना ये मैंने मिलाने के लिए नहीं रखी, इसमें ये बोनसाई वाले में काम आएंगे। बस यहाँ से शुरू करनी है हमें। ये सॉइल है, ये सॉइल है, ये मेरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र काऊ डंग वगैरह है, एक सेल हैं, और ये सैंड। तो इस तरह से इस सब को आपस में मिला लेना है और इसके बाद गमले में भर लेना है। मिलाने का मैं सोचती हूँ मैं शेयर नहीं करती हूँ, इतने ही पर इसको रहने देती हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। अब तब तक आप बना करके सॉइल मिक्स बना के गमले में भर के रखो। मैं भी भर के रखती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग एक प्लांट उसमें लगाएंगे। दोस्तों, मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स, इधर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आए हैं नए, मैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे खुशी हो रही है देख तो पा नहीं रही हूँ, लेकिन उनको महसूस करके ईमेल पर जो उनके नाम आते हैं उसको देख करके कि चलो कुछ बाहर से भी आ रहे हैं, दूसरे कंट्री से भी आ रहे हैं। तो इस तरह से मैं सबको का स्वागत करती हूँ बोकारो गार्डन में। और इसी के साथ नगीना शर्मा आप लोगों से विदा ले रही है। फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को नगीना शर्मा का नमस्कार, आदाब। और मेरे जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आप मेरे बच्चे ही हो, सबको मेरे तरफ से तहे दिल से प्यार।